पुंछ में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद भटरदूरिया के जंगलात में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन में तेजी पैदा कर दी है। सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने हमलावरों का सुराग लगाने के लिए जंगलों और देहात में मुश्तरका तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। अब तक 25 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। वाज़ेह है कि जिला पुंछ में एक फौजी गाड़ी पर हुए दहशतगर्दाना हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। और वहीं पुंछ में दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ किश्तवाड़ में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। किश्तवाड़ के चिंगाम छात्रों में बड़ी तादाद में लोग कैंडल मार्च में शामिल हुए और शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। पुंछ हमले की बड़ी पैमाने पर मजम्मत हुई है और लोग खुलकर इसके खिलाफ अब सामने आए हैं। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शहर को मौजूदा जरूरियात के मुताबिक बनाने की एक कोशिश है। यह प्रोजेक्ट 3000 करोड़ रुपए का है। इसके तहत रेसिडेंसी रोड, एमए रोड, जहलम रिवर फ्रंट, पोलो व्यू, रीगल, जहांगीर चौक के इलाके बहाली की कोशिशों में अहम पेशरफ्त हो रही है। मुश्किल मौसमी हालात का सामना करने के बावजूद काम जोरों पर है और आखिरी तारीख को पूरा करने के लिए तमाम कोशिशें हो रही है। वादी कश्मीर में हुकूमत सयाहती शोबे को मजीद फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम कर रही है। सयाहत से आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने की भी कोशिश की जा रही है। इस बीच हुकूमत डल झील में 5 टूरिस्ट विलेज बनाएगी। इन गाँवों में सयाहों को तमाम बुनियादी सहूलत हासिल होगी। इस तरह मजीद सयाहों को राग़िब किया जा सकेगा। ख्याल है कि सयाहत और तफरीह के नुक्ते निगाह से डल को मरकज़ी हैसियत हासिल है और हर साल लाखों की तादाद में दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं। हैं कि अभी स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है। करीबन 3000 करोड़ का खर्चा उस पे आ रहा है। G20 भी आने वाला है। यहाँ पे पूरी तैयारियां हैं, इस वक्त अपने अरूज पे हैं। वही डल लेक में आपको बता दूं कि डल लेक में 5 नए गाँव हैं जो डेवलप हो रहे हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसको बनाया जा रहा है और वहाँ पे कई सारे टूरिस्ट आएंगे। यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट ये था, मैं आपको बता दूं, जो अभी आप यहाँ दृश्य देख रहे हैं तो ये हाउस बोट्स जो हैं, अक्सर लोग आते थे, टूरिस्ट आते थे, हाउस बोट्स में रुकते थे। लेकिन अब इंटीरियर्स में कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसे आप जजीरे कह लीजिए, उन्हें आइलैंड्स कह लीजिए, जिन्हें डेवलप किया जा रहा है, जो बेसिकली पुराने गांव थे, डल के अंदर ही थे। और उसमें से 5 गांव ऐसे हैं जिनको डेवलप किया जा रहा है, जहां पे होम स्टे भी रहा करेगा और टूरिस्ट के लिए हर एक बेसिक फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल की जाएगी। अब उससे होगा ये, जो यहाँ के लोकल्स हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन एक इंटीरियर जो है, एक नई अट्रैक्शन डल के लिए क्रिएट हो जाएगी। हमारे साथ यहाँ पे एक शख्स जुड़े हैं जिनका नाम तारिक पतलू है। वो काफी साल से डल पे काम कर रहे हैं और उस पर से एक मोहल्ला है, शाह मोहल्ला, जिसको डेवलप करने में उनका खासा ही रोल रहा है। उनसे बात करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया तारिक जी। ये बताइए कि 5 नए विलेजेस जो हैं डेवलप हो रहे हैं डल के अंदर, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, मिशन यूथ ने इनिशिएटिव लिया है, जिसमें से इस वक्त आप लोग भी, स्पेशली जो आपकी टीम है, वो भी एक गांव जो है वो डेवलप कर रही है। तो थोड़ा सा बताएं हमें जरा उसके बारे में। देखिए, अभी जो आर्मी ने भी कोई जो मोहल्ले हैं, जैसे टुंडा महला, ये सब मोहल्ले हैं, उनको पेंट करके उन लोगों ने उसको थोड़ा बहुत डेवलप करने की कोशिश की है। और हमने भी एक आइडेंटिफाई किया है सोफी महला। सोफी महला में हमने वहाँ पे जब गए, हमने आइडेंटिफाई, वो छोटा एक महला है, 10 घर है वहाँ पे। तो हमने कोशिश कर रही है, हमने वहाँ पे पहले बच्चों को एजुकेट किया है कि हाँ, आप कैसे एनवायरनमेंट को आप सेव कर सकते हैं। हमने उनको बुक्स प्रोवाइड किया, हमने उनको गेम्स प्रोवाइड किया, हमने, क्योंकि जो प्रोग्राम था पहले कि हमें यहाँ से रिहेबिलिटेट करना है, जब इनको लगा कि यहाँ के लोगों को रिहेबिलिटेट करने से डल बर्बाद हो रहा है, क्योंकि यही लोग हैं जो डल में रहने वाले हैं, यही लोग डल को बचाने वाले हैं, बाहर से कोई नहीं आने वाला है। तो इसकी वजह से आज जो नया जो अभी जो हो रहा है, जो न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हम डल लेक को एक नया जो विलेज को जो मॉडिफाई करेंगे, उसकी वजह से ये अच्छी है, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। और एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो इंटीरियर में है, जो कनाल्स थे, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो अभी प्रेजेंट वीसी साहब है, उसने जो कनाल्स को वाइडनिंग दी है और वहाँ पे जो बोट राइड जो होगा वो बहुत खूबसूरत अब रहेगा, क्योंकि पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी थी। ये पहला जो वीसी साहब है जिसने ये पहला काम किया, जिसने वो कनाल्स को खोल के उनने बहुत अच्छा वो बना दिया वहाँ से। और उसके साथ साथ जो विलेज बनेंगे उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट में भी बढ़ावा आएगा। और
कर्नाकुपड़ा के लोगों ने सरकार से मुतालबा किया कि कर्नाकुपड़ा शाहरा पर एसआरटीसी बस शुरू की जाए ताकि गरीब लोगों को सहूलत हो सके। उधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर ने कहा कि बहुत जल्द कर्नाकुपड़ा शाहरा पर बस सर्विस शुरू की जाएगी। सागर साहब से ये गुजारिश कर रहा हूँ आपने डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहब से कि हमारे करना के अंदर भी बेबस बेसहारा लोग 0 LOC पे रहते हैं जो गरीब लोग हैं, तो उनके लिए बस में हमको आरटीसी की जो बस है ये टंगडार बनना बहुत जरूरी है हमारे लिए पूरे करना में, क्योंकि वहाँ से हम कुपवाड़ा वहाँ से तकरीबन 70-80 किलोमीटर टोटल है। 300 रुपये हम टाटा सुमो वालों को देते हैं वहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 300 रुपये 600 रुपये ले लेता है वो श्रीनगर तक पूरा। तो हमको पूरी सर्विस चली चाहिए बिल्कुल टंगडार से सीधा श्रीनगर तक, सर्विस हमारी होनी चाहिए बराबर, बहुत जरूरी है। गरीब लोग हैं, बेबस बेसहारे लोग हैं, तो इतना पैसा लोग नहीं दे सकते। टंगडार के जो लोग हैं वो भी ये कर रहे हैं मुतालबा कि उनके इलाके में भी अब गाड़ी चलनी चाहिए। जब उन्होंने देखा कि केरन में चलेगी वो आप बराह रास्त डीसी साहब से गुजारिश करें कि वहाँ पे होना चाहिए। जी देखिए, मुझे लगता है कि इसी साल में, आने वाले साल में ही, इसी फाइनेंशियल ईयर में ये सारी बस सर्विसेज शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं तो हमारी ये कोशिश है कि मच्छिल के लिए भी हम लोग किसी प्रकार से शुरू करें, क्योंकि सिर्फ प्राइवेट गाड़ियाँ ही नहीं तो पब्लिक सर्विस की बसेस, अच्छी बसेस, टूरिज्म के हवाले से भी बसेस, ये सारी बसेस जो है वो वहाँ पे पहुँचनी चाहिए। लद्दाख के गांव से लोगों की नकल मकानी का मसला संगीन है। रोजगार और तालीम के लिए गांव से लोग शहरों का रुख कर रहे हैं। लेह से 90 किलोमीटर के फासले पर बसे टार गांव से कुछ खानदान अच्छी जिंदगी, बेहतर तालीम और रोजगार के मौके के लिए शहर नकल मकानी कर चुके हैं। मजीद खानदान शहरों का रुख न करें, इसके लिए एक नौजवान लिंडोब दुर्जे ने पहल की है। उसने बैक टू विलेज प्रोग्राम का आगाज अपने गाँव टार में किया है। उन्होंने गांव वालों से मुलाकातें और मीटिंगें की हैं। दुर्जे इस नतीजे पर पहुंचे कि गांव में तालीम की बेहतर सहूलियत मुहैया कराना और आमदनी के ज़राए पैदा करना नकल मकानी को रोकने के लिए इंतहाई अहम है। गांव की जानिब सयाहों को राग़िब करने के लिए दुर्जे मुख्तलिफ तरीके से गांव को प्रमोट कर रहे हैं, जिसके नतीजे में सयाहों की आमद में इजाफा हुआ है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो सिटी में रहता हूँ और सिटी में सिर्फ बिल्डिंग्स ही दिखते हैं और ट्रैफिक दिखता है, और ये जैसे आप देख रहे हैं पहाड़ों में ठंड में सांस बोलो कितना ऑक्सीजन कम होने के बाद भी सांस लेने का कितना रिफ्रेशमेंट लगता है। ऐसा हमें तो बैंगलोर सिटी में तो पक्का डेफिनेटली मिलता नहीं। हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सुबह उठो, भागो, फिर आ जाओ, खाना खाओ, सो जाओ। सर, ये इतना दूर गांव है, इसके बारे में आपको कैसे पता चला? मैं ये सब मेरे क्रेडिट मैं वाइफ को देना चाहता हूँ। उन्होंने वो इंस्टाग्राम पे वगैरह देखा, और दौरजे का जो चैनल है ओमाजू, जो वो ये थार विलेज और लोकल लद्दाखी पीपल को और विलेज को जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो प्लान कर रहा है और जो प्रमोट कर रहा है, उसकी वजह से हमें पता चला। We got to know this only by हाँ, हमें तो बस इससे ओमाजू के थ्रू से ही पता चला है। दौलजे ही हैज़ गाइडेड अस। उन्होंने हमें 3-4 आइटनरीज बनाकर भेजा था, फिर हमने उन्हीं को पूछा कि कौन सा आइटनरी हम लोग सेलेक्ट करें। फिर उन्होंने बताया कि हमको किस तरीके से चाहिए, क्योंकि उनका पेज जो बेसिकली है वो था एक्सपीरियंशियल ट्रिप। उन्होंने बताया था हमें पहले ही कि इट इज़ मेजरली वी आर फोकसिंग ऑन द एक्सपीरियंशियल ट्रिप, इट्स नॉट जस्ट नुब्रा पैनगोंग। हमें तो पहले तो पता था जस्ट नुब्रा एंड पैनगोंग, हमें तो ये सब पता चला दौलजे के उनके इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू से, और उन्होंने ही गाइड किया था हमें कि तार ऐसा विलेज है जो हमें ट्रैक करना चाहिए। और and we don't regret, we really don't regret about what decision we made, and we think we made a best decision by selecting Omachu and also Dodge's decisions by going through TAR. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। भगोड़ा अमृतपाल पकड़ा गया। पंजाब के मोगा से पकड़ा गया है अमृतपाल को पुलिस ने जबरन सरेंडर करवाया। अजनाला कांड के बाद से फरार था अमृतपाल। 18 मार्च से फरार था अमृतपाल सिंह। पुंछ हमले के शोधा को आखिरी अलविदा। पंजाब के शहीद कुलवंत सिंह, शहीद हरिकिशन सिंह, शहीद सेवक सिंह के आखिरी सफर में उमड़ी लोगों की भीड़। पूरी उड़ीसा में शहीद देबाशीष की आखिरी रसूमात।
पुंछ हमले के बाद सिक्योरिटी के पेश नजर मीटिंग्स का दौर जारी। बीएसएफ के डीजी और दीगर अफसरान ने किया हमले की जगह का दौरा। जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई है सिक्योरिटी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया पुंछ का दौरा। दहशतगर्दों के हमले की जगह का किया तफसीली मुआयना। फौज ने अब तक की गई कार्रवाई की दी जानकारी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पुंछ पहुंचे। दहशतगर्दों के हमले की जगह किया मुआयना। जनरल ने हमले के बाद जारी ऑपरेशन का लिया तफसीली। JKLH लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। श्रीनगर पुलिस ने कल रात डल एक्सेस में 3 गाड़ियों को कब्जे में ले लिया। इन गाड़ियों में सवार नौजवान हंगामा बर्पा कर रहे थे। उनके साथ गाड़ी में कुछ नाबालिग भी मौजूद थे। इन नौजवानों की उनके अहले खाना के साथ काउंसलिंग की जाएगी, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। बजरंग दल की तरफ से हर साल पुंछ जिले की तहसील मंडी में वाक़े भगवान भोलेनाथ के श्री बुड्ढा अमरनाथ देवस्थान तक सालाना यात्रा का इनेकाद किया जाता है। इस बार 17 अगस्त से ये शुरू होगी और 27 अगस्त को अख्तिताम पजीर होगी। ये जानकारी बजरंग दल के कौमी कन्वीनर ने दी है। पुंछ में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हर साल मुल्क भर से लाखों अकीदतमंद इस यात्रा पर आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम लोग मिलकर पुंछ में यात्रियों का खैर मकदम करते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं। यात्रा के लिए बजरंग दल ने पुंछ, राजौरी और जम्मू में इंतजामात किए हैं। यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बजरंग दल द्वारा राष्ट्रीय साहसिक यात्रा प्रतिवर्ष निकाली जाती है। राजौरी, पुंछ, जम्मू कश्मीर के इस भूभाग पर पुलस्त ऋषि के पुलस्ती, जहां पर उन्होंने तपस्या की और बाबा बूढ़ा अमरनाथ की उनके माध्यम से पहचान है। इस यात्रा में संपूर्ण देश भर से यात्री आते हैं। लाखों की संख्या में यात्री आते हैं। 2005 में यात्रा बहुत मुश्किल से निकाली गई थी और आज यात्री लाखों में संख्या पहुंच चुके हैं। संपूर्ण देश भर में इस यात्रा का इंतजार रहता है, क्योंकि पुंछ की धरती पर जिस प्रकार से यात्रा का स्वागत किया जाता है, उसके कारण अभिभूत होकर के यात्री प्रतिवर्ष आना चाहता है। इसलिए इस बार भी यात्रा 17 अगस्त से लेकर और 27 अगस्त तक ये यात्रा रहेगी इस वर्ष। जनूबी कश्मीर के कस्बा भामपुर के कदलाबल इलाके में हजरत महमूद शाह उर्फ सरताब साहब रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स निहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर दुरूद अस्कार, नातो मनक़बत की महफिलें आरास्ता हुई, जिसमें अकीदतमंदों की खासी तादाद ने शिरकत की। शाह हमदान मेमोरियल ट्रस्ट भामपुर और मकामी लोगों ने आस्थान आलिया को नए सिरे से तामीर किया है, जिस पर इलाके में काफ़ी खुशी पाई जा रही है। लगान बोड़ दह वन कह वरी गमत काफ़ी वरी तकरीबन 50-60 वरी बनानस बेस यूत कंस्ट्रक्शन कर अत दीवार बंदी दिख चारों तरफ पता सह गिरान 2018 मज तत वोत मे करान अत तमीरत तो वह कोर यह नई सर स्टार्ट 2 शवाल पे मतलब बोड़ दह और मुबारक बनावन ये खत्म कुरान त पढ़, कलिमात पढ़, सलाम त पढ़, खराज अकीदत आव कर हजरत सैयद महमूद शाह। बाकी महल वाल और योर सैलम पापर तकरीबन ये और योर कलिमात पढ़ान, खत्म पढ़ान। चेयरमैन साहब शाह हमदान शेर साहब, मौलाना कुयम साहब, बाकी सेक्रेटरी साहब शाह हमदान, कोई प्रोग्राम बिल्कुल। कलबल किस दोबी महलस मज बुजुर्ग शख्सियत हजरत सैयद महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह यम इस्लाम के मुबलिग मज बड़ बार किरदार अता। शाह हमदानस पत यम मुबलिग और हजरत आए तिमन मज नाव तो सरफरिस्त तारीखी कबीरस मज तज़किर यम बड़ थद पाइक बुजुर्ग। चूँकि 1950 तबक यह उर्स बड़ धूमधाम सत मनान, लुक तरफा पे योर मगर क्या हालात तम सात गमित तु पता कह। तो चूँकि शाह हमदान मेमोरियल ट्रस्ट कर अम खतर कोशिश कि यह उर्स गोस बे बहाल आसन नश तवारीक मौजूद, तथ तवारीकस मज सह कड़ित अत बोर्ड बन अम गर्ज गत लुकन तरह फिक्र कि मुबलिक हजरात योर सादत मज तमो कम।
सयाहती मकाम गुलमर्ग के अफरोट पहाड़ी पर अप्रैल के महीने में भी बर्फ जमी हुई है। बर्फबारी देखने के लिए काफी तादाद में सयाह इस जगह की जानिब रुख कर रहे हैं। सयाहों में बर्फ देखकर काफी खुशी पाई जा रही है। इन दिनों अफरोट पहाड़ी पर अच्छी खासी तादाद में सयाह देखने को मिल रहे हैं। इस माह में कई मरतबा ताज़ा बर्फबारी हुई जिससे मजीद बर्फ जमा हो गई है। सयाह इस गर्मी के मौसम में गुलमर्ग में ज़्यादातर बर्फ देखने के मुतमन्नी होते हैं। जब उन्हें बर्फ मिल जाती है तो वो अपनी सैर को मुकम्मल जानते हैं। गुलमर्ग के अफरोट पहाड़ी पर पहुंचकर सयाहों के साथ बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। बहुत बहुत अच्छा लगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो एज एक अलग एहसास लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। स्नोफॉल और जहाँ देखो वहाँ आइस ही आइस दिख रहा है। अप्रैल के माह में इतना ज़्यादा आइस हमें उम्मीद ही नहीं थी। उम्मीद से कई ज़्यादा आए हैं। हम लोग 13 लोगों का ग्रुप आया है महाराष्ट्र से। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जन्नत देखना है, अगर जन्नत में जाना है तो स्विट्जरलैंड कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आके आपको गुलमर्ग में आना है, सोनमर्ग में आना है। कश्मीर हमारी जन्नत है। हमारे जन्नत को छोड़ के कहीं मत जाइए। अप्रैल महीने में इस तरीके का स्नोफॉल और स्नो का जो आनंद और लुत्फ हम उठा रहे हैं उसके लिए सभी गवर्नमेंट और यहाँ के जो भी कर्मचारी है इन सभी को थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ के स्टाफ मेंबर सभी बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है। सबने अच्छा हेल्प किया है और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जन्नत देखनी है वो देखने को मिल गई। जिंदगी का सपना पूरा हो गया हमारा। मुझे यहाँ आके बहुत बढ़िया लग रहा है। हम अपनी छुट्टियाँ मनाने इधर आए हैं तो हमें ऐसे लग रहा है कि हम स्वर्ग में आए हैं। मैं मेरे फैमिली के साथ आई हूँ और हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। नाज़रीन, सयाहों के ये तासुरात आपने सुने हैं और किस तरह ये सयाह जो है मुख्तलिफ स्टेट्स जो गुलमर्ग की इस अफरवट पीक पे आए हैं और काफ़ी खुश है, लुत्फ़अंदोज़ और एंजॉय किया इस ये जो अच्छी खासी बर्फबारी आज अप्रैल के महीने में इन पहाड़ों पर जमी हुई है। और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह जो है वारे गुलमर्ग हो जाए। और ये जो अभी भी बर्फ़ मौजूद है और गुलमर्ग में जो भी सयाह आते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि वो मुतमन्नी रहते हैं कि बर्फबारी देखने के लिए ही आते हैं। उनकी चाहत होती है कि हम गुलमर्ग में बर्फबारी देखें। और आज अप्रैल के महीने में ये बर्फबारी देखने के लिए जो ये सयाह आए हैं और काफ़ी खुश हैं और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी काफ़ी तादाद में सयाह जो है गुलमर्ग आए और इन हसीन वादियों से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। शहद की पैदावार को बढ़ाने के लिए ज़राई यूनिवर्सिटी सरगर्म हो गई है। अब तक कुपवाड़ा जिले में यूनिवर्सिटी की जानिब से करीब 20 शहद की कॉलोनियां तैयार की गई हैं और उन्हें नौजवानों को फराहम किया गया है। इसकी वजह से 2 दर्जन से ज़्यादा नौजवानों को रोज़गार फराहम किया गया है। इसके अलावा पूरे ज़िले में नौजवानों के अंदर इस कारोबार को फ़रोग देने की ख्वाहिश पैदा हो रही है। कपवारिस ये अहमियत हासिल कि कपवार तो बारामुल्ला यम 2 डिस्ट्रिक्ट यमन जन ज्यादा फौकियत दिन ट्रेनिंग यह दिन लोकल माछ 2-2.5 रुपये अलाव गसान कहें, मगर सह क्लान बम्बे कपवारुक ऑर्गेनिक माछ तो सू सप्लायर हेवान बायर सह बुथ एक्सपोर्ट करान तमिस तम खुद डबल ट्रिपल कॉस्ट तथ माछस मिल। जरूरत नौजवान अम कथ स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम करान, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम गाँव में यूनिवर्सिटी अंदर करान या कृषि विज्ञान केंद्र अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिवान तिम करें स्किल डेवलप, तिम करें एंटरप्रेन्योरशिप। अमे अलावा तिमन पत कह यह 15 दोन प्रोग्राम रेतुक प्रोग्राम अस नश प्रोग्राम दित लगभग 20 पे 22,000 नफरन दिस ट्रेनिंग डिफरेंट सेक्टरन मज। तथ मज बी कीपिंग तथ वर्मी कंपोस्टिंग, मशरूम कल्टिवेशन, नर्सरी रेजिंग या युस जन कि अमूमन सान गाम कोर या जन तिंद खतर कटिंग एंड टेल। पुंछ जिले की तहसील मंडी के अड़ाई टॉप पहाड़ी गांव के लोग जो कई दहाइयों से पीने के पानी की किल्लत का सामना कर रहे थे, अब जल्द ही उन्हें पीने के पानी की किल्लत से निजात मिल जाएगी, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत आबी तकसीम महकमे की जानिब से गांव अढ़ाई टॉप में पानी की फराहमी के लिए टैंक बनाने का काम जोरों शोर से जारी है। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। हमें पानी की बहुत परेशानी थी, क्योंकि ये मंडी तहसील में ये 3 पंचायतों पर मुश्तमिल लड़ाई गांव है हमारा। इसमें ये सबसे टॉप पे है।
यहाँ पानी की बहुत तकलीफ थी, लेकिन अब ये स्कीम चल रही है, इसमें टैंक भी बन रहे हैं, नई लाइनें भी लग रही हैं, नए चश्मे भी कवर हो रहे हैं। तो इससे हमें बहुत इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे हमें कामयाबी मिलेगी। तो इससे हमें लोगों को जितनी भी तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। ये जल जीवन स्कीम की वजह से बन रहा है। इसका इस गाँव के अंदर ऊपर अड़ाई मंडी में बहुत पानी की बहुत दिक्कत है, इन लोगों को बहुत परेशानी है। इसलिए कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत हम शुक्रगुजार हैं। आपने स्कीम जो इन्हें निकाली है इस पानी के लिए, इसकी टैंकों की वजह से इन आम लोगों के जो जिस बंदे को पानी नहीं मिलता था उसको बहुत सहूलत मिलने वाली है। बांडीपुरा के भोटू इलाके में हजरत बीबी संग अरफा अलमारूफ ददमौज रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारतगाह मौजूद है। भोटू इलाके को पहचान बख्शने वाली ये ज़ियारतगाह सीधी सादी और अनोखी तर्ज तामीर के लिए जानी जाती है। इस मुतबरिक ज़ियारतगाह के हवाले से पेश है बांडीपुरा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। मुख्तलिफ अक़साम की फसलों के लिए मशहूर बांडीपुरा का भुट्टू नामी इलाका घने जंगलात के बीचों बीच आबाद है। इस इलाके को अगर किसी चीज ने पहचान दी है तो वो इलाके में मौजूद हजरत बीबी संग अरफा रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारतगाह। हजरत बीबी संग अरफा कश्मीर में ददमौज के नाम से जानी जाती हैं। इस ज़ियारतगाह की खास बात यह है कि इसकी छत घास की बनी हुई है और यूं इस ज़ियारतगाह को देखने से दिलो दिमाग पर अजीब कैफियत तारी होती है। इलाके के सरकर्दा आलिम दीन मौलाना बशीर अहमद के मुताबिक जब भी ज़ियारतगाह की छत को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तामीर करने की कोशिश की गई तो बस्ती को जरूर किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता और यूं इस ज़ियारतगाह की मौजूदा हैयत में किसी किस्म की तब्दीली नहीं लाई गई। वो पुराने ज़माने में जो उस वक़्त जो उसके लिए जो कमरा बनाया गया था वहाँ पर, उसी कमरे में वो मदफून है और उस वक़्त उन्होंने उसके ऊपर लकड़ी डाली, लकड़ी के ऊपर मिट्टी और वो घास, बस। अब उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जो ही चेंज करना चाहते हैं तो क्या कि कोई ना कोई परेशानी हो जाती है। इससे वही मेरे ख्याल में तकरीबन 60 साल बाद उसको चेंज करते हैं, मिट्टी और डालते हैं उसके ऊपर, 60 साल के बाद बस, बाकी चेंज नहीं कर सकते हैं वो। इस ज़ियारतगाह की छत पर मौजूद घास खुद ब खुद उग आती है और मौसम गर्मा में इसमें फूल भी निकल आते हैं। मौलाना बशीर अहमद के मुताबिक बारिशों या बर्फबारी के दौरान इस ज़ियारतगाह के अंदर कभी भी पानी नहीं टपकता। हजरत बीबी संग अरफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताया जाता है कि इनका असल ताल्लुक हंदवाड़ा के कचलवन इलाके से है और उनके अलावा इनके दो खलीफे नौरोज बाबा और नेक ऋषि रहमतुल्लाह अलैह ज़ियारतगाह के अहाते में मदफून है। अंदर कोई पानी टपकता, बर्फ़ ऊपर होती है, बहुत देर तक बर्फ़ रहती है। अगर ज़्यादा हो जाएगी फिर हम नीचे उसको गिरा देते हैं, लेकिन अंदर किसी किस्म का नहीं आता है। वो घास जो अजीब गरीब किस्म की घास है वो वहीं पर है। वो जितनी लंबी हो जाते हैं फिर फूल निकलते हैं और उसमें सर्मा गर्मा में फूल होते हैं उसके ऊपर, फिर सूख जाते हैं फूल और घास भी सूख जाता है। वो उसके ऊपर छत बनता है, बस मिट्टी भी उसकी बनती है और छत भी बनता है, खाद बनती है उसी की, फिर अगले साल फिर उगता है। ये तो इसी तरह सिलसिला है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मर्दों के मुकाबले में खवातीन इस ज़ियारतगाह पर ज्यादा हाजिरी देती हैं। वादी के अतराफ व अकनाफ से लोग इस ज़ियारतगाह पर हाजिरी देते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। आदाब।